दूसरा पाठ हिंदी का पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है और सुनो गप। अब यहाँ पाठ शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि कोई भी मनुष्य जब भी कोई बातें करता है तो हम उसके बात करने की शैली से पता कर सकते हैं कि वह आदमी कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, क्या वह वास्तविक घटना के बारे में चर्चा कर रहा है या वह कुछ अपने मन से बना करके बोल रहा है। मतलब इस तरह का हम लोग जज कर लेते हैं। आपको भी अगर थोड़ी बहुत भी समझदारी होगी तो आप भी समझ सकते हैं कि वह आदमी कितना सही बोल रहा है। तो ऐसे ही चर्चा आज हम कुछ करेंगे। और सुनो गप। गप का क्या मतलब है? बातचीत आप समझ सकते हैं, कहानी का समझ सकते हैं, या फिर किसी के द्वारा कुछ ऐतिहासिक वर्णन, कुछ अविस्मरणीय वर्णन, कुछ यात्रा की वर्णन, इस तरह का मतलब हम लोग बातचीत करते हैं। तो और सुनो गप में आप एक बायरन मुनछाउ सेन, जो मैंने ऑलरेडी ब्लैक बोर्ड पर लिख रखा है, इनकी ही कुछ चर्चा कर रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। मेरा नाम तो आपने सुना ही होगा। मेरा नाम का मतलब मेरा नाम नहीं, जो बायरन मुनछाउसेन वो लिख रहे हैं कि मेरा नाम तो आपने सुना ही होगा। मुझे यात्रा करना बहुत पसंद है। मुझे लगता है आप लोगों को भी घूमना बहुत अच्छा लगता होगा। मैं जब भी अपनी किसी विस्मयपूर्ण यात्रा का वर्णन करता हूँ तो लोग कहते हैं और सुनो गप। या तो उसे लोग अच्छे के संदर्भ में ले रहे होंगे, या फिर उनको इंटरेस्टिंग लग रही होगी कि आदमी यहाँ से घूम के आया है, या उनकी कुछ ऐसी बातें जो सबको अच्छा लगता होगा, तो जो लोग सुनने में इंटरेस्ट भी रखते होंगे। बात काफी पुरानी है, बहुत पहले की बात है। मैं बहुत दिनों से समुद्री यात्रा के बारे में सोच रहा था। मतलब लिखने वाले ये कह रहे हैं कि मैं चाह रहा था कि मैं समुद्र की यात्रा करूं। इतने में उन्हें किसकी याद आ गई? तो कैप्टन हैमिल्टन की ईस्ट इंडीज यात्रा की खबर मिली। उनको ऐसा खबर हुआ कि कैप्टन हैमिल्टन ईस्ट इंडीज की यात्रा कर रहे हैं। मैं खुशी खुशी उनके साथ चल पड़ा। या लेखक जो बायरन मुनछाउसेन जी हैं, वह भी किनके साथ चल पड़े? कैप्टन हैमिल्टन के साथ। कहाँ चल पड़े? तो ईस्ट इंडीज की यात्रा करने। मैंने अपने साथ अपने प्यारे कुत्ते ट्रे को भी ले लिया। उसने किसको ले लिया? कुत्ते को। क्या नाम था उनका? ट्रे। कुत्ते का क्या नाम था? ट्रे। अब कुछ पटासा नहीं लग रहा है? ट्रे किसको कहते हैं हम लोग? ट्रे क्या है आपको सबको पता होगा कि एक यूटेंसिल्स जो फ्लैट रहता है, जिसमें हम कप, ग्लास या खाना वगैरह सर्व करने के लिए हम उस ट्रे का इस्तेमाल करते हैं। खैर चलिए, जो कुत्ते का नाम था वो तो हमें बोलना ही है। चलते चलते महीनों बीत गए। कितने दिन चलते चलते हो गए? महीनों। मतलब लग रहा था कि काफी दिन, महीनों का मतलब 30-35 दिन तो रहा ही होगा। दूर दूर तक कहीं जमीन का अता पता नहीं था। जब आप समुद्र की यात्रा करने चलेंगे तो आपको जमीन कब आएगा इसका कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। सब और पानी ही पानी था। एक सुबह ट्रे पूरब से आती हुई हवा को सूंघकर भौंकने लगा। हवा किधर से आ रही थी? तो पूरब दिशा से हवा आ रही थी, और उस हवा को सूंघ करके वह कुत्ता जो ट्रे था वह भौंकने लगा। ऐसा वह तभी करता था जब उसके आसपास उसके खाने लायक कोई शिकार हो। अब देखिए, कुत्ता अक्सर कब भौंकने लगता है? जब कोई नए व्यक्ति को देखता है, या उसे कुछ खाने की लालसा होती है, या उसको जब खाना मिलता है, या योग कर ले। तो वह ट्रे ने क्या किया कि सुबह सुबह पूरब से आती हुई हवा को सूंघ करके वह भौंकने लगा। और वह कब ऐसा करता था? जब उसके पास कोई खाने की वस्तु या कोई शिकार करने लायक जानवर या कोई ऐसा चीज हो जिसको कि वो खा सकता था, तभी वो ऐसा करता था। आगे देखिए क्या हुआ। मैं 1 घंटे तक ट्रे की इस हरकत को देखता रहा। किसने देखा? बायरन मुनछाउसेन ने। क्या देखा? कुत्ते के भौंकने का जो वो हरकत कर रहा था। मुझे विश्वास हो गया कि वो न हो हम जमीन से काफी करीब हैं, और उनको भी लगने लगा कि अब हम बहुत जल्दी ही पानी से जमीन की तरफ पहुंचेंगे। यह बात मैंने कैप्टन और अन्य नाविकों को बताई, और उसको जब ऐसा लगा तो
किसको कहा? कैप्टन हैमिल्टन को बताया तो सब क्या करने लगे? ठहाका लगा के हंस पड़े, हंसने लगे। अब आप भी एक बार हंस लीजिए। एक बोला हमारे पास वर्षों का अनुभव है। अब देखिए उनको हंसी तो आ गई, लेकिन लेखक भी अपनी जगह पर सही है, क्योंकि कुत्ते ने हवा का झोंका सुना और उसको लगा कि हमारे पास शिकार है। इसको देख करके वो समझने लगे कि अब हम बहुत जल्दी ही जमीन पर आने वाले हैं, लेकिन सबने उनका हंसी उड़ाया। हमारे पास वर्षों का अनुभव है, उसी के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि अभी महीनों चलने पर भी धरती नहीं आएगी। कहने का मतलब कि अभी 1 आध महीने भी चलेंगे तो ये धरती नहीं आने वाली है, केवल पानी ही पानी है। तुम्हारा कुत्ता यूं ही तुम्हें मूर्ख बना रहा है। यह कैप्टन साहब ने कहा। मुझे ट्रे के व्यवहार को देखकर पूरा भरोसा हो चला था कि हम जमीन के पास ही हैं। मैंने कहा ट्रे को जल्दी ही अपना शिकार मिलने वाला है। आप 100 सिक्कों की शर्त लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो बैरन मुन्चाउसेन जी थे, जो कैप्टन हैमिल्टन के साथ समुद्री यात्रा पर निकले थे। बैरन साहब को अपने बात पर विश्वास था और कैप्टन साहब को अपने अनुभव का था। तो देखते हैं किसकी बातें सत्य होती है। तो दोनों ने सिक्कों से शर्त लगा ली। कितने सिक्के देने हैं भाई? 100 सिक्के की शर्त लग गई। कैप्टन हंसा, वह बोला पानी में इसे भला अपना शिकार कहाँ मिलेगा? अब पानी में क्या क्या मिलता है बताइए? समुद्र में क्या मिलेगा कुत्ते को खाने के लिए? तो समुद्री जीव जंतु। मैंने कहा अवश्य मिलने वाला है। कैप्टन हंसकर बोला डॉक्टर साहब आप जरा बैरन की जांच कीजिए, लगता है इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसका दिमाग ठीक तरह से सोच समझ नहीं पा रहा है। डॉक्टर ने मेरी नब्ज देखी। अब कैप्टन साहब ने क्या कहा कि बैरन साहब का आप इलाज करिए, इनका दिमाग सही नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने बैरन साहब की नब्ज देखी। नब्ज कैसे देखते हैं? जैसे यहाँ हम लोग बुखार को देखते हैं, यहाँ इस तरह से हम लोग देखते हैं। इसकी तबीयत तो ठीक है, इसका दिमाग भी ठीक काम कर रहा है, बस तुम्हारे अफसरों के अनुभवों से अधिक भरोसा इसे अपने कुत्ते के सूंघने की शक्ति पर है। तो कैप्टन साहब को वो क्या कह रहे हैं कि नहीं, इनकी तबीयत भी ठीक है, इनका दिमाग भी ठीक है, लेकिन हम लोगों के अनुभव से ज्यादा इनको अपने कुत्ते पर भरोसा है। देखिए आगे, कैप्टन हैमिल्टन ने 100 सिक्कों की शर्त लगा ली। चलिए भाई, क्यों लगा ली? कि उनको भी था कि जमीन आने वाला नहीं है, लेकिन बैरन साहब को था कि भाई कुत्ता अगर सूंघ करके कुछ भौंक रहा है तो हम लोग निश्चित किसी जमीन पर ही पहुंचेंगे। शाम हो गई, सबको भूख लगी। नाविकों ने एक विशालकाय मछली पकड़ी। नाविकों ने क्या किया? एक मछली पकड़ी। मछली इतनी बड़ी थी कि एक पूरी नाव में भी उसे नहीं रखा जा सकता था। क्या आपने देखा इतना बड़ा मछली? नहीं, हमने तो नहीं देखा। चलिए, जब मछली का पेट काटा गया तो सब हैरान। अब देखिए मछली के पेट में क्या था? वहां 6 मुर्गियां घूम रही थी। उस मछली के पेट में क्या था? 6 मुर्गी। एक बड़ी मुर्गी अपने अंडों पर बैठी थी और एक बड़ी मुर्गी क्या कर रही थी? एक अंडे पर बैठी थी। अभी सब देख ही रहे थे कि कुछ अंडे चटक कर टूट गए और उससे चूजे बाहर आ गए। मैं खुशी से उछलकर चिल्लाया, मिल गया ट्रे का शिकार। देखा, मैं ठीक कह रहा था ना, मैं शर्त जीत गया, निकालो मेरे 100 सिक्के। कप्तान और उसके अफसरों का मुंह देखने लायक था। तो देखिए कभी कभी अनुभव भी फेल कर जाते हैं। हर समय में हर बात सत्य नहीं होती है। तो इस कहानी से भी हमको लग रहा है कि हम सबको कुछ न कुछ सीखने के लिए मिला कि कभी कभी किसी दूसरे की भी बात मान लेनी चाहिए और कभी कभी अनुभव के आधार पर भी बातें जो है वह असत्य हो जाती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम लोग इसके प्रश्न उत्तर लेकर के कठिन शब्द शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर लेकर के आते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट लेसन पर चर्चा करेंगे। ओके, मोर इन नेक्स्ट क्लासेस।